हाँ हाँ, बात ठीक है। हमने सुना भी है कि शिवलिंग शिवजी ही ऐसे हैं जो लिंग रूप में और बेर रूप में बोले तो मूर्ति विग्रह में पूजे जाते हैं, और अन्य जो देवता हैं वो सभी मूर्तियों में पूजे जाते हैं। उनका और कोई प्रतीक चिन्ह अलग नहीं है। लेकिन शिवजी ऐसे हैं जो लिंग स्वरूप से भी और बेर स्वरूप मतलब मूर्ति स्वरूप से भी है। जहां कहीं शिवजी का मंदिर हो और वहां शिवजी की मूर्ति बनी हुई हो, और अगर वहां शिवलिंग नहीं हो तो मूर्ति से भी कोई लाभ, वहां शिवलिंग का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जहां शिवलिंग हो वहां मूर्ति हो या न हो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि शिवलिंग से ही कल्याण है। शिवलिंग निराकार ब्रह्म का स्वरूप है। यह शिवलिंग कहां से प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, जरा इसके बारे में आप हमें बताएंगे। तब नंदेश्वर महादेव कह रहे हैं सनकाद मुनीश्वरों से, एक बार विष्णु भगवान अपने शेष की सैया पर शयन कर रहे थे, उसी समय वहां ब्रह्मा जी पहुंच गए। और ब्रह्मा जी ने जाकर के विष्णु जी से कहा कि सो रहे हो, तुम्हारे सामने ये जगत का पिता जगदीश जगत का मालिक तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, खड़े हो जाओ और खड़े होकर मुझे प्रणाम करो, मेरी स्तुति करो। विष्णु जी कहते हैं, विष्णु जी की आंख खुली, यद्यपि उनके मन में क्रोध था फिर भी अपने क्रोध पर संयम रख करके विष्णु भगवान बोले, देखो ये जगत जानता है कि तुम मेरी नाभि से प्रकट हुए हो, तुम मेरे पुत्र के समान हो, तो तुम्हें मुझे प्रणाम करना चाहिए। मैं तुम्हारा तात हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। कौन किसका पिता है, कौन किससे बड़ा है, कौन पूजनीय है, इस बात को लेकर ही दोनों में विवाद हो गया, दोनों में। और वो विवाद जो है इतना हल्का फुल्का नहीं रहा, वो विवाद इतना बढ़ा कि उन दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध भी हल्का फुल्का नहीं। ब्रह्मा जी ने माहेश्वर अस्त्र का संधान कर दिया, विष्णु भगवान ने पाशुपत अस्त्र का संधान कर दिया, और ये दोनों ही अस्त्र शिवजी के हैं। दोनों अस्त्र टकराने लगे, आकाश में चिनकारियां फैलने लगी। देवताओं ने देखा कि भाई अब तो संसार का ऐसा लग रहा है प्रलय का समय आ गया है, संसार विलय होना चाहता है। लेकिन देवताओं ने अपनी घड़ी देखी। एक बार प्रेम से बोलो हर हर महादेव। ये घड़ी अभी चली है। घड़ी समय का एकदम सटीक मान पहले भी होता था, आज भी होता है। कुछ विद्वान बिना घड़ी के ही मान निकाल लेते हैं, लेकिन घड़ी अभी चली है हाथ में बांधने वाली, और अब तो उसकी भी छुट्टी हो गई है। जब से ये मोबाइल आए हैं तब से घड़ियों की भी छुट्टी। पहले टॉर्च हुआ करती, टॉर्चों की भी छुट्टी हो गई, टॉर्च भी नहीं रहे। पहले टीवियों की बड़ी वैल्यू, टीवियों की भी छुट्टी हो गई। जब से मोबाइल आए टीवियों की छुट्टी हो गई। मैं निवेदन करूं, अगर घड़ी पहले होती तो जरासंध का जो जयद्रथ रहे, जयद्रथ का वध कैसे होता है ना। भगवान ने जब दोपहर ढली ही थी तभी बादलों की छाया से अंधेरा कर दिया था। कौरवों को लगा था कि अब तो सूर्यास्त हो गया, अब तो छुट्टी, अब तो अर्जुन जो है अग्नि में अपने शरीर को खत्म कर देंगे, अब तो सब हमारा काम हो गया, अब हम जीत गए। लेकिन भगवान ने तभी बादलों को सूर्य के ऊपर से हटाया और फिर से सूर्य भगवान निकल आए, तभी तो जयद्रथ का वध हुआ था। और अगर उस समय घड़ी होती, अरे अभी तो 3:30 ही बजे ही, अभी तो ये काले, बेशक काले बादल हो जाए, अंधेरा हो जाए, लेकिन 3:30 बजे, इसका मतलब अभी सूर्यास्त नहीं हुआ। घड़ी नहीं थी और इतना टाइम नहीं था। जो दूसरों को मारने के बारे में विचार करता है उसे समय का ज्ञान कहाँ रहता है। जो व्यक्ति परों के, दूसरों के अपकार में लगा रहता है, दूसरों की बुराइयों में लगा रहता है, दूसरों के जड़ें खोदने में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति समय देखने वाला कहाँ होता है। क्योंकि जो व्यक्ति समय देखने वाला होता है वो दूसरों का अपकार नहीं करेगा, उपकार प्रारंभ कर देगा। दूसरों का बुरा नहीं करेगा, भला करना प्रारंभ कर देगा। जो समय जानता है वो समय देखता है, पर वहां समय देखने की फुर्सत ही नहीं है किसी को।
आज मेरी चर्चा चल रही है धर्म प्रेमियों, यहां जब चिंगारियां फैलने लगी चारों ओर, देवता घबराए तो देवताओं ने शंकर भगवान की आराधना करी। शंकर भगवान उसी क्षण ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में एक अनल स्तंभ, अग्नि के स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। अनल स्तंभ अग्नि का स्तंभ है जो आकाश तक बहुत लंबा जा रहा है, पाताल तक पता नहीं कहां जा रहा है, कितना जा रहा है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी का तत्काल युद्ध बंद हो गया और युद्ध बंद होकर के ये दोनों उस समय ये देखने लगे, ये स्तंभ क्या है, ये क्या है, कहां से आया है, कितना बड़ा है। विष्णु जी ने एक बात कही ब्रह्मा जी से कि आप एक काम करो, ऊपर की तरफ जाओ और हमारे और तुम्हारे बड़े होने के लिए स्तंभ ही काफी है, जो इसका पता लगा कर ले आएगा वही बड़ा हो जाएगा, जो पता लगा लेगा वही बड़ा बन जाएगा। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया। हंस उड़ता है, आकाश की तरफ उड़ना प्रारंभ कर दिया। हंस का रूप लेकर के विष्णु जी ने बाराह का रूप धारण किया और धरती को खोदने लगे, भीतर तक जाने लगे। कई कई हजार वर्ष हो गए साहब, ढूंढते 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 ढूंढते। अब यहां लोग चर्चा कर रहे होंगे, बताओ ऐसा भी कोई स्तंभ है जिसकी लिमिट नहीं है, जिसका अंत न हो? तो आप कोई भी ऐसा प्रमाणित कर दे कि आकाश कितना है, आकाश की गहराई को, आकाश की लंबाई ऊंचाई को कोई नाप के दिखाए? हमारी आंखें जहां तक जाती हैं उसे आप तल ही मान लीजिए, उसे तल ही। क्योंकि साइंस के भी अनुसार यह सूर्य जो है 1,50,00,000 किलोमीटर दूर है इस पृथ्वी से। कहीं कहीं 15 करोड़ का नाम लिखा गया है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और ऐसे सूर्य जो इतनी दूरी पर है, ऐसे सूर्य में पृथ्वी जैसी, जो पृथ्वी का आकार है, ऐसी 13 लाख गेंदें समा जाएंगी। बोलो प्रेम से हर हर महादेव। 13 लाख गेंदें। ऐसे तारे ब्रह्मांड में उपस्थित हैं जिनमें न जाने कितने सूर्य एक ही तारे में समा जाएंगे। तो क्या इस ब्रह्मांड की कोई कल्पना हो सकती है? और हम कौन हैं उसमें? हम कौन हैं? आपने बहुत बड़े एक जल के सागर में उठते हुए पानी के बबूलों को देखा होगा, बुदबुदों को देखा होगा। वो बुदबुदे उठते हैं, तत्काल फूट जाते हैं, उठते हैं फूट जाते हैं, उठते हैं फूट जाते हैं। हम उन्हीं बुदबुदों में से एक हैं जिसका जन्म हुआ, जरा सी आयु प्राप्त की और तुरंत मर गए, फट मर गए। मरने में फिर देर नहीं, पट्ट मर गए। और हम क्या सोचते हैं, हम इस ब्रह्मांड की था लेने में कुशल है, हम था लगा लेंगे, हम पार कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। तुम इस अलीगढ़ में नहीं थे तो भी अलीगढ़ था, अलीगढ़ में हो तो भी है, और अलीगढ़ में तुम नहीं रहोगे तो भी अलीगढ़। ऐसी दुनिया में नहीं रहे और नहीं थे तो भी दुनिया थी, और दुनिया में हो तो भी दुनिया है, और दुनिया में नहीं रहोगे तो भी दुनिया चलती ही रहेगी। किसी के बिना कोई काम नहीं रुका। शिव महापुराण की कथा कहती है कि ब्रह्मा जी जब हंस का रूप लेकर के उस अनल स्तंभ की तरफ जा रहे थे, ऊपर हजारों वर्ष हो गए चलते चलते। ब्रह्मा जी बोले भाई पता नहीं कितना होगा, पता नहीं कितना होगा। उसी समय एक केतकी का फूल ऊपर से नीचे आ रहा था, ऊपर से नीचे केतकी का फूल आ रहा था। ब्रह्मा जी ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं केतकी हूं, जिसको केवड़ा भी कहते हैं। मैं केवड़ा हूं, मैं केतकी हूं, मैं शिव जी के सर पर था, ऊपर सर से आ रहा हूं। तो इसका मतलब तुमने सर देखा है? उस केवड़े ने ईमानदारी से कहा मुझे नहीं पता। लेकिन ब्रह्मा जी बोले तुम मेरा एक काम कर दो। क्या करना है? करना यह है कि मेरे साथ चलो, ये कह देना कि मैंने अंत देखा है, और कुछ नहीं करना। इतना कहना है कि ये कह देना मैं सर पर ही था, ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे थे तो मैं ऐसे करके झांका, ऊपर से नीचे गिर गया और मुझे ब्रह्मा जी ने पकड़ लिया।
केतकी ने कहा कि इससे तुम्हें प्राप्त क्या होगा? कि मुझे पूजा प्राप्त होगी, मैं बड़ा हो जाऊंगा। केतकी ने कहा मुझे क्या प्राप्त होगा? मुझे क्या प्राप्त होगा? तुम्हारी महिमा होगी, तुम्हारा ये नाम जुड़ जाएगा कि तुमने इस अनिल स्तंभ की था लगाई, तुम्हारा नाम जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? लालच दे दिया, लालच दिया। और लालच देकर के ब्रह्मा जी केतकी को लेकर के चले आए। इधर विष्णु जी भी हजारों साल तक 12 रूप धारण करके जब उस धरती के भीतर खोदते खोदते पाताल तक पहुंच गए, लेकिन अनल स्तंभ की था नहीं लगा पाए, तो फिर हार कर लौट आए। ऊपर आकर देखा तो ब्रह्मा जी जो हंस के रूप में थे वो इंतजार कर रहे थे। विष्णु जी ने पूछा तुम बड़ी जल्दी आ गए? नहीं नहीं जल्दी नहीं, अभी आया हूं, अभी आया हूं। कि आपने था लगा ली? ब्रह्मा जी बोले आप बताओ आपने लगाई? कि मुझे कोई था नहीं मिली, कोई था नहीं मिली। तो ब्रह्मा जी मुस्कुरा कर बोले ये तो हम जानते थे, पर हाँ हाँ हमने था लगा ली। और मैं जानता हूं कि तुम ये सवाल जरूर करोगे कि प्रमाण क्या है, कैसे पता था लगाई? तो देखो ये केतकी का फूल मेरे साथ आया है, ये केतकी बताएगा। और केतकी बोला हाँ ब्रह्मा जी सही कह रहे हैं, मैं जैसे ही ऊपर से गिरा इन्होंने मुझे पकड़ लिया, इन्होंने मुझे पकड़ लिया ऊपर से और मैं इनके साथ ही आया। ब्रह्मा जी ने देखा शिव जी विष्णु जी का जो चेहरा है वो उदास हो गया। विष्णु जी ने ठीक है कोई बात नहीं है, आप बड़े हैं। और विष्णु जी ने पूजा की थाली सजाई और पूजा की थाली सजा करके ब्रह्मा जी की पूजा आराधना करने लगे। और जैसे ही विष्णु भगवान ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे, उसी समय भगवान शिव उस अनल स्तंभ में से प्रकट हो गए। एक साथ भगवान शिव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के वहां कहने लगे भाई ब्रह्मा तुम्हें शर्म होनी चाहिए, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। व्यक्ति स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए कितने स्तर तक गिर जाता है, और तुम उसी में से हो। ब्रह्मा मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारी इस कलयुग में पूजा नहीं होगी, यह मेरा श्राप है। न तो तुम्हारा कोई मंदिर होगा और न तुम्हारी कोई पूजा नहीं होगी। और विष्णु मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुमने सत्य को धारण किया है, तुमने सत्य को स्वीकार किया है। इस अनल स्तंभ की यानी निराकार की कोई था नहीं है, निराकार का कोई आकार नहीं होता, वो तो आकार से निर है, वो तो कहां से कहां तक है पता नहीं। तुमने सत्य को धारण किया है, तुम्हारी कलयुग में बड़ी पूजा होगी, बड़ी पूजा होगी। शंकर भगवान ने उस केतकी के फूल की तरफ देखा, उस केतकी के फूल से कहा कि भाई धिक्कार है, धिक्कार है, मैं तुझे भी श्राप देता हूं, आज से मेरी पूजा में तेरा कहीं भी स्थान नहीं होगा, तू मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा, तू मेरे ऊपर नहीं कभी सुशोभित होगा, तू चढ़ेगा नहीं, मैं तुझे स्वीकार नहीं करता। ब्रह्मा जी का चेहरा उदास हो गया, केतकी उदास हो गया। ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान शंकर की करी। जब बहुत सुंदर स्तुति बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाने लगे, शंकर भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी अपनी गलती का एहसास हुआ कि नहीं हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं बहुत हो रहा है प्रभु, क्षमा कर दो। और जो सब जानता हो उसके सामने झूठ बोलने में कोई फायदा? जिसको एक कहावत कहते हैं नानी के आगे नंसार की बात नहीं करे, ऐसे ही भगवान शिव कहे कि हमारे सामने तुम क्या कर रहे हो? भगवान के सामने कभी भी अपने आप को ये न दिखाए कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। भगवान तेरी औकात जानते तू कैसा है, भगवान को सब पता है तू कैसा है, इसीलिए उसके सामने तो तू दीन ही बन प्यारे। उसकी कृपा है तो तुझे ऐश्वर्य मिला है, तो उसकी कृपा है तो तुझे पद मिला है, उसकी कृपा है तो प्रतिष्ठा मिली है, नहीं तो बड़े बड़ों की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। बड़े बड़ों की प्रतिष्ठा कृपा से बहुत कुछ हो जाता है, और कृपा हट जाए जरा सी भी तो आकाश में बैठा हुआ व्यक्ति धूल में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। ब्रह्मा जी से शिव जी कहते हैं औकात पता चली, कैसा लग रहा है?
ब्रह्मा जी बोले बहुत बुरा महसूस कर रहा हूं प्रभु, क्षमा कर दो, गलती हो गई, अपराध हो गया, मैं आपकी शरण में हूं। आप तो जगदीश्वर हैं, आप परमात्मा हैं, आप निराकार हैं, आप साकार हैं, आप कैलाशपति हैं, आप उमापति हैं। हे प्रभु आप मुझे क्षमा कर दो। शंकर भगवान कहते हैं हमने जो कहा है वो सत्य है, पर हम तुम्हें ये आशीर्वाद जरूर देते हैं कि तुम्हारे बिना यज्ञ नहीं होगा, तुम्हारे बिना यज्ञ पूरा नहीं होगा। गौर से सुन लेना, छोटी मोटी कथा हो रही है, छोटा मोटा यज्ञ हो रहा है तो आप कर लो, लेकिन अगर कोई बड़ा यज्ञ होता है तो उसमें ब्रह्मा जी का स्थान अलग मिल जाता है। एक ब्रह्म पात्र रखा जाता है उस पर, उसको ब्रह्मा का स्वरूप मिलता है। और बड़े यज्ञ होते हैं तो उसमें ब्रह्मा आदि का निर्माण होता है, जो यज्ञ का अधिपति होता है, सम्राट होता है, उसका निर्माण होता है। 4 बड़े बड़े ब्राह्मणों को, बड़े बड़े आचार्यों को 4 पद मिलते हैं, उद्गाता, ब्रह्मा इत्यादि, ये 4 पद उसमें होते हैं। ब्रह्मा सबसे बड़ा पद होता है, जो सर्वस्व जानने वाला होता है। तो ब्रह्मा के बिना यज्ञ नहीं होगा। केतकी का फूल सामने खड़ा हो गया, प्रभु गलती हो गई, अपराध हो गया, और आपके दर्शन से आप ही कहते हैं कि मेरा दर्शन अगर हो जाए तो उसके समस्त अपराध क्षमा हो जाते हैं, कोई अपराध नहीं बचता। शिव की शरण आ जाए, शरण आने पर, शरण में जाने पर फिर कोई अपराध नहीं रह जाता। शिव जी की शरण ऐसे ही नहीं कि चले गए मंदिर हाथ जोड़े आए, नहीं, वहां तो शरण में जाना पड़ता है, बोले तो गिड़गिड़ाना पड़ता है, अपना मस्तक शिव जी के चरणों में रखना पड़ता है, आंखों से आंसू बहाने पड़ते हैं, तब जाकर यही शरण होती है। इसी को शरणागति कहते हैं। और केतकी कहता है कि मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, आपका दीदार हो गया है, मुझे दर्शन हो गया है, तो क्या अब भी मेरी अधमगति ही रहेगी? अब भी आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे? जिनमें गलतियां होती हैं उन्हें आप स्वीकार नहीं करते, जो गलती करते हैं उन्हें आप स्वीकार नहीं करते। ये दुनिया ऐसे ऐसे लोगों से भरी हुई है जो गलतियों का पुतला है, तो आप उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। केतकी आंख भर लाया, शिव जी के चरणों में लेट गया। शिव जी ने केतकी को उठाया, और उठा करके कहा केतकी गलती तो तूने की है, और मैंने जो कह दिया है वो यथार्थ सत्य है, उसमें जरा सा भी किंचन मात्र भी असत्य नहीं, झूठ नहीं होगा। पर मेरे मंदिर में जो मंडप बनेगा, उस मंडप में तेरी शोभा हो जाएगी। मेरे मंदिर में जो फूलों का जो सुंदर आच्छादन बनेगा, उसमें तेरी शोभा हो जाएगी। तू मेरे सिर पर नहीं चढ़ेगा, लेकिन मेरे मंडप में, मेरे मंदिर में जहां कहीं भी दरवाजे आदि पर जब फूलों की सजावट होगी तो तेरा आच्छादन होगा, तू लगेगा। और लगने के बाद फिर तेरी वहां महिमा शोभा भी होगी। विष्णु भगवान की तरफ देखा, मुस्कुराए, शंकर भगवान मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद धर्म प्रेमियों ब्रह्मा जी से बोले, इन्हें देखिए, जो सत्य को धारण करने वाला व्यक्ति होता है वो मेरे ही समान होता है। विष्णु जी, जो व्यक्ति आज के बाद तुम में और मुझ में अंतर करेगा, ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिए हुए निर्माल्य को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। जो व्यक्ति तुम्हें छोटा या मुझे छोटा या हम दोनों में द्वैत रखेगा, वह मेरे द्वारा आशीर्वाद का पात्र नहीं होगा। क्योंकि